टोटली डिपेंड करेगी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। जो टॉपिक हमने सुबह पढ़ा था सेम वही टॉपिक है। एक बात रही भाई E1 E2 E3 En B and mutually exclusive exhaustive events, mutually exclusive exhaustive events, mutually exclusive exhaustive events. A be any arbitrary event, A be any arbitrary event. The probability of EI oblique A बीटा सर बस इतना बहुत है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी EI oblique A ये प्रोबेबिलिटी चाहिए मेरे को। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। EI of A is equal to probability of EI A of EI upon E1 A of E1 E2 A of E2 E3 A of E3 En A of En. And what is I? I is equal to 1, 2, 3, 4, 5 up to this I. इस I की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो सारे वही इवेंट्स हैं, राइट? जो प्रॉपर्टी आपने सुबह निकाली पी ऑफ ए, सिर्फ न्यूमरेटर चेंज होगा। I की वैल्यू 1। अगर वो कहता है कि बॉल निकालिए फर्स्ट बैग से तो I1 होगा। वो कहता है बॉल निकालिए सेकंड बैग से तो I2 होगा। वो कहता है बॉल निकालिए थर्ड बैग से तो I3 होगा। सिर्फ न्यूमरेटर चेंज होगा। दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पर्टिकुलर बॉल, पर्टिकुलर कार्ड, ठीक है? इस कलर का आर्बिट्रेरी इवेंट सुबह पढ़ा था आपने। ये क्या है? कोई एक कंडीशन आपके पास, वही कंडीशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। जितनी भी प्रॉपर्टीज आएंगी सभी का सम क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, निकालिए तो डेट थर्ड का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया 100%। पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ ले आप एक बार। कौन पढ़ेगा भाई? जिसको इंग्लिश पढ़नी आती है वो पढ़े भाई। एंड ऑन ए An A contains 1 white and 6 red balls. White and 6 red ball. 1 white and 6 red ball. On B contains 4 white and 3 red balls. Arm का मतलब होता है गोली। One ball is drawn at random from one of the arms. One of the arm E1 first arm, one of the arm E2 second arm. What is the probability of E1? 1/2. 1/2. Probability of E1 is equal to probability of E2 is equal to probability of arm is equal to 1/2. दो आर्म है तो 1/2 होगी प्रोबेबिलिटी आपके पास। हाँ जी। One ball is drawn at random from one of the arms and found to be white. And found to be white. Arbitrary event A. To draw white ball. ये arbitrary event है। ठीक है? बस उसके बाद रुक गया। फिर बाद में पढ़ेंगे सबसे लास्ट।
यहाँ तक का क्वेश्चन आपने कर रखा है, नहीं कर रखा? मॉर्निंग में किया था कि दो है, बोल की कंडीशन दे रखी है, वन ऑफ द अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ ए व्हाइट बॉल, यस सर। राइट? उसके बाद लास्ट लाइन में बोला होगा वो कि इस अर्न से निकाले व्हाइट बॉल, यस सर। ठीक है? ए ऑफ E1, ए का मतलब व्हाइट बॉल, E1 का मतलब फर्स्ट, दैट इज टू ड्रॉ व्हाइट बॉल फ्रॉम अर्न फर्स्ट। क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? फर्स्ट बॉल में व्हाइट बॉल कितनी है फर्स्ट अर्न में? 4। यस सर। टोटल कितनी? टोटल 7 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ E2, ए का मतलब व्हाइट बॉल ड्रॉ करें, E2 का मतलब सेकंड अर्न, 4/7। दो ही अर्न है। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए, कौन से अर्न से? फ्रॉम फर्स्ट अर्न। आई की वैल्यू 1 हो गई भाई, फर्स्ट अर्न, यार तो आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, और यहां तक लिखो, ये पूछो, ठीक है? वैल्यू पुट करते हैं, तो मेरे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट अर्न, E1 का मतलब फर्स्ट अर्न से व्हाइट बॉल, एक का मतलब व्हाइट बॉल, ठीक है? E1 कितना है? 1/2। ए ऑफ E1 कितना है? 1/7। 1/2 into 1/7 plus 1/2 into 4/7, यहाँ से होगा 1/14। इसको सॉल्व कर लो भाई, 14 एलसीएम आ गया, यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से आ गया 4, जो होगा 1/14 into 14/5, ये कैंसिल हो गया, 1/5 आंसर आ गया, ठीक है? E1 का मतलब फर्स्ट अर्न, ए का मतलब व्हाइट बॉल, ठीक है? फर्स्ट अर्न से व्हाइट बॉल निकालिए, बोलो क्या करते हो, ठीक है? सेकंड सेम है, थर्ड पढ़ ले आप, थर्ड पढ़ ले, क्वेश्चन नंबर 3। रीड करिए क्वेश्चन नंबर 3। क्या कर रहा है वो? आधा रहे हो, प्रैक्टिकल है। 3 arms, 2 red 3 black, 3 red 2 black, 4 red 1 black. One of the arm is selected at random. One of the arm. First even event. First arm select. First arm select. E2 event. Second arm select. E3 event. Third arm select. ठीक है? दूसरे में one of the arm is selected at random. Probability of E1, probability of E2, probability of E3 is equal to probability of arm 1/3. One of the arm is selected at random. Right? क्या निकलवाता है वो? If the ball drawn is red. A arbitrary event to draw. To draw red ball. तो यानी कि P of A of E1, A का मतलब रेड बॉल, E1 का मतलब फर्स्ट, दैट इज टू ड्रॉ रेड बॉल फ्रॉम ऑन फर्स्ट। हाँ जी, how many red ball? 2. Total ball? 5. 2 upon 5. Right? A
का मतलब रेड बॉल, E2 का मतलब सेकंड आर्म। टू ड्रॉ फ्रॉम आर्म सेकंड। हाँ जी, हाउ मेनी रेड बॉल? 3। टोटल बॉल 5. एंड A of E3 4/5. A का मतलब टू ड्रॉ रेड बॉल फ्रॉम आर्म थर्ड 4/5. 4/5। ठीक है, अब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? कौन से आर्म से? Second arm. सेकंड आर्म। सेकंड आर्म E2 oblique A, E2, A of E2 सेकंड आर्म, I की वैल्यू 2 है, अपॉन E1 A of E1 प्लस E2 A of E2 प्लस E3 A of E। तीन आर्म है तो तीन की प्रोबेबिलिटी, राइट? सभी की वैल्यू पुट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 oblique A, ठीक है? व्हाट इज E3? I2 oblique A। व्हाट इज E2? 1/3। A of E2 3/5। 1/3 into 2/5, 1/3 3/5, 1/3 into 4/5, राइट? सोल्व करें तो कितना है? यहाँ से 3/15 और यहाँ से 15 एलसीएम हो गया 2 + 3 + 4 9/15। इसको लिखा 3/15 into 15/9 1/3 प्रोबेबिलिटी आएगी बेटा, चेक कर लेना, ठीक है? ये आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। सेकंड आर्म से व्हाइट बॉल को रेड बॉल रोल करनी है, वो क्या करते हो? राइट, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 6, 3 identical boxes are given। बॉक्स में क्या क्या है एक बार चेक कर लें। 3 identical boxes are given, then first, second and third, each containing 2 coins। box first, box second, box third, ठीक है भाई? इसमें क्या है? बॉक्स फर्स्ट में Both are gold. बोथ गोल्ड, हाँ जी। सेकंड में Both silver. बोथ सिल्वर, थर्ड में One gold, one silver. वन गोल्ड One silver. वन सिल्वर। E1 इवेंट है फर्स्ट बॉक्स, E2 इवेंट है सेकंड बॉक्स, E3 इवेंट है थर्ड बॉक्स। उसके आगे क्या बोला वो? A person choose a box, a person choose a box, probability of E1, probability of E2, probability of E3 is equal to probability of box। कितने बॉक्स? 1/3 होगी प्रोबेबिलिटी। वन ऑफ द बॉक्स ही चूजन एट रैंडम, राइट? आर्बिट्रेरी इवेंट क्या है? If the coin is of gold, A, to draw gold coin, to draw gold coin, A of E1, A का मतलब गोल्ड कॉइन ड्रॉ करे बॉक्स फर्स्ट से, that is to draw gold coin from box first। हाँ जी, 1 होगी प्रोबेबिलिटी। दोनों ही गोल्ड है तो श्योर है गोल्ड ही आएगा। बोलो क्या कहते हो? A of E2 to draw gold coin
from box second, from box second, Zero. इसमें तो बोर्ड आई नहीं, और A of E3 to draw gold coin from box third, टोटल कॉइन है दो, इसमें एक गोल्ड है तो 50% हो गया 1/2, राइट? किसकी प्रॉपर्टी पूछी है? What is the probability that the other coin in the box is also gold? एक गोल्ड निकाल लिया, दूसरा उसकी प्रॉपर्टी निकाली वो भी गोल्ड हो, दोनों गोल्ड किसमें है? इवन इवेंट में, बोथ आर गोल्ड। तो प्रॉपर्टी क्या हुई आपके पास? प्रॉपर्टी ऑफ E1 of A is equal to probability of E1 A of E1 upon probability of E1 A of E1 plus probability of E2 A of E2 plus probability of E3 A of E। पहले पुट कर आंसर आ गया आपके पास, क्या आएगा आंसर? probability of E1 oblique A। E1 आपके पास कितना? 1/3 A of E1 1/3 into 1 upon 1/3 into 1 plus 0 लिख दो, 1/3 into 1/2, तो आपके पास हो गया 1/3 upon 1/3 plus 1/6, ये हो गया 1/3 divided by, यहाँ से आएगा 2 3/6, 1/3 into 6/3, हाँ तो 6/3 आ रहा है, 2/3 6/3 का चेंज तो कर ले, मेरा नहीं आया उसका। ठीक है? आइडेंटिकल बॉक्स है, वन ऑफ द बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, बॉक्स की प्रॉपर्टी ले ले आप पहले, और उसके साथ लिख ले बोथ गोल्ड फर्स्ट बॉक्स में, बोथ सिल्वर, वन गोल्ड वन सिल्वर, तो आपको पता लग गया किसकी प्रॉपर्टी पूछी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पॉइंट्स सेकंड इज आल्सो गोल्ड, तो कहां से निकलेगा? इसी में से निकलेगा। एक गोल्ड आप पहले ले चुके हैं, दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, E1 ऑब्लिक ए निकलेगा आपके पास। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7th 8th पढ़ रहे हैं। सेम टाइप बेस में, ज्यादा कुछ नहीं है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो कर रहा है ये। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, इन ए फैक्ट्री which manufacturing balls machine ABC manufactured 30%, 50% and 20% of the balls of their total output. 3, 4 and 1% are defective balls. A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. Arbitrarily elected to draw defective balls. Then find the probability that this is not manufactured by machine B. तो B बार निकालना है, पहले प्रॉपर्टी B निकालनी है, राइट? E1 इवेंट bolt manufactured by machine A. E2 event manufactured by machine B, and E3 event manufactured by machine C. Then what is the probability of E1? कितने परसेंट मैन्युफैक्चर करती है? नहीं पता। B मशीन और थर्ड मशीन 20%, तीनों का सम कर लो, राइट? A arbitrary event to draw
defective ball. To draw defective ball. A of E1. A का मतलब defective ball. E1 का मतलब by machine A. To draw defective ball by machine A. बोलिए कितने परसेंट? 3. Probability of defective ball by machine B. By machine B कितने परसेंट? 4/100. And probability of A of E3 by machine C कितना? 1/100. किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? नोट प्रोड्यूस बाय मशीन बी. बी बार चाहिए तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लें. और बी क्या आपके पास? E2 इवेंट है, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ऑब्लिक A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 50/100 into 3/100 upon E1 30/100 into A of E2 4/100 आएगा. This 3/100 plus E2 50/100 into 4/100 plus E3 20/100 into 1/100. इसको सॉल्व करिए. यहां से आ गया 200/100 अपॉन 90 प्लस 200 प्लस 80 अपॉन 100 into 100. ये कैंसिल हो गया. तो मेरे पास प्रॉपर्टी आ गई. The volt produced by machine B is equal to 200 upon, इसका सम करें भाई 370. ये कैंसिल हो गया. 20/27 आया आपके पास. The volt produced by machine B, right? तो probability of B bar not produced by this 1 minus probability of E2 oblique A. हो गया ना, राइट? योगा 1 minus 20/31 और योगा 31 minus 20/31 और योगा 11/31. ये प्रॉब्लम कैलकुलेट करेंगे. क्या रही है? ठीक है ना? उसने कहा कि नोट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी. मशीन बी को हमने E2 में बना रखा है तो पहले E2 ऑब्लिक A निकालेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो नोट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी आ गया बी बार. ठीक है, आंसर आ जाएगा आपके पास. नेक्स्ट पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लें. क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9. A factory has 3 machine XYZ producing 1000, 3000, 2000 and 3000 balls per day respectively. Total ball produced by the complete machine XYZ 6000, 3000, 2000 and 1000. Right? Even. Ball produced by
machine X. E2 event, bolt produced by machine Y. E3 event, bolt produced by machine Z. Then probability of E1 कितने भाई 1000 divided by 1000 plus 2000 plus 3000 टोटल प्रोडक्शन क्या है भाई ये 1/6। उस फैक्ट्री में कितने बोल्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 2000 upon 6000 1/3। probability of E3 3000 upon 6000 1/2। तीनों का सम करके देखने बनाना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्ट इवेंट्स आपके पास, राइट। व्हाट इज द आर्बिट्रेरी इवेंट? डिफेक्टिव बोल्ट है। एट द एंड ऑफ द डे ए बोल्ट इज थ्रोन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। ए आर्बिट्रेरी इवेंट टू ड्रॉ defective bolt, to draw defective bolt. Then A of E1, A का मतलब defective bolt, E1 का मतलब my machine X। defective bolt by machine X कितना भाई? कितने परसेंट है? 1%, 1/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A of E2, A का मतलब डिफेक्टिव बोल्ट, E2 का मतलब बाय मशीन Y कितने परसेंट? 1.5 का मतलब हो गया 10 परसेंट के 100 और डेसिमल का 1। और A of E3 the defective bolt produced by machine Z adi 2%। अब कौन सी मशीन की प्रोबेबिलिटी पूछी है? मशीन X। मशीन X को क्या माना है? E1। तो आप सोल्व कर रहे हैं यहाँ से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑब्लिक A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A of E1 अपॉन तीनों की प्रोबेबिलिटी लिख ले। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A of E1 प्लस E2 A of E2 प्लस E3 A of E2। पुट कर ले, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या सॉल्यूशन अपना है आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑब्लिक A, तो आपके पास E1 1/6, A of E1 1/100, 1/6 into 1/100 plus 1/3 into 15/1000 plus 1/2 into 2/100, राइट। सॉल्व कर रहे आपके पास आंसर आ रहा है 1/600 डिवाइडेड बाई 1 यहाँ से प्लस 3000 ठीक है भाई। लिख लो एक बार ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। प्लस 1/200 प्लस 1/100। अब इसको सोल्व करो 1/600 और यहाँ से 600 एलसीएम आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, ये कैंसिल हो गया और आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई 10। चेक करो भाई क्या आ रही है। ठीक है, सब कुछ दे रखा है, सॉल्यूशन करते जाओ, रिजल्ट आता जाएगा, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करें, बात क्या कहता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? Arm A contains 2 white, 1 black, 3 red. Arm A 2 white, black 1, red 3. Arm B contains 3 white, 2 black, 4 red. Arm C, this contains 4 white, black 3, red 2. उसके बाद उसने कहा one arm is chosen at random, and 2 balls are drawn at random from the arm. 2 बॉल ड्रॉ किए हैं, and if the chosen ball happen to be red and black, then what is the probability that both balls comes from arm B? ये 3 है आपके पास। 2 balls are drawn, one of the arm is chosen at random, E1 event है, E2 event है और E3 event है, राइट। 2 बॉल चूज करनी है आपने, ठीक है। और वो बॉल कौन सी हो, क्या आपके पास है, रेड एंड ब्लैक। आप मेरे को इवन E2 E3 की इवेंट बता दें, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, वो तो आर्बिट्रेरी इवेंट में आ जाएगा। फिर वन ऑफ द आर्म इज चूजन एट रैंडम, क्या लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ V1, प्रोबेबिलिटी ऑफ V1, प्रोबेबिलिटी ऑफ V2 1/3, probability of E2 1/3, probability of E3 1/3. One of the are chosen at random. ये आर्म A, ये आर्म B और आर्म C। ये आर्बिट्रेरी इवेंट है, क्या निकाला आपने, 2 ड्रॉ, कौन सी बॉल, रेड एंड व्हाइट, 2 ड्रॉ रेड एंड ब्लैक को। A of E1, क्या है A of E1? A का मतलब ड्रॉ करें रेड और ब्लैक, E1 का मतलब फर्स्ट आर्म। हाउ मेनी रेड, 3, हाउ मेनी ब्लैक, 3C1 into 1C1, टोटल बॉल 6C2। सोल्व कर ले इसको, क्या आएगा, 12 दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A of E2। A का मतलब 2 ड्रॉ रेड एंड ब्लैक, E2 का मतलब सेकंड आर्म रेड एंड ब्लैक, 4C1 into 2C1 अपॉन टोटल बॉल 7, 9, and probability of A of E3, A का मतलब 2 ड्रॉ रेड एंड ब्लैक, E3 का मतलब थर्ड आर्म रेड एंड ब्लैक, 2C1 3C1 टोटल 13, 4 3 और 2 9C। ठीक है। अब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी कॉल ऑन B? ऑन B का मतलब क्या है, E2, therefore E2 oblique A, this is equal to E2, A of E2 अपॉन तीनों की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं
E1 A of E1 plus E2 A of E2 plus E3 A of E2. What is E2 1 by 3? A of E2 कितना आ रहा है यहाँ से? 9C2 को सॉल्व करें कितना आएगा? 36 और 8 यहाँ से आएगा 8 by 36 upon E1 1 by 3 A of E1 3 by 15 3 by 15 plus 1 by 3 into 8 upon 36 plus 1 by 3 into 1 by 6 6 आएगा यहाँ से और 36 यहाँ से 1 by 6 सॉल्व करो आपके पास आंसर क्या है सिंपलीफाई करें जो आएगा आपके पास सॉल्यूशन आएगा टू ड्रॉ वन रेड वन ब्लैक फ्रॉम द आर्म बी का मतलब इक्विवेलेंट है आर्म ए का मतलब फर्स्ट इवेंट है और आर्म सी का मतलब थर्ड इवेंट है ठीक है सभी एंटी पोजीशन को लिख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते जाए आपके पास रिजल्ट आता जाएगा कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 13 पड़ेगा ये ट्रांसफर का केस है क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट पार्ट देयर आर टू बैग A and बैग B बैग A बैग B what is the condition in bag A 4 white 3 black bag B 2 white 2 black right one ball is transferred or two balls is transferred from bag A 2 balls are drawn at random and then transferred to bag B इसका मतलब पहले E1 E2 इवेंट फर्स्ट बैग से आएंगे कितनी बॉल ट्रांसफर की E1 choose 2 white ball from bag A E2 event 2 black ball from bag A and E3 event 1 red 1 white or 1 black ball from bag A जब भी बॉल ट्रांसफर करेगा E1 E2 E3 फर्स्ट बैग से मिलेगा आपको चाहे एक बॉल ट्रांसफर करे चाहे दो करे राइट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपने कौन सी बॉल चूज की है दो वाइट कितनी टोटल वाइट टोटल कितनी है इसमें सॉल्व कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या चूज किया आपने E2 में ब्लैक कितनी है टोटल कितनी है और E3 में क्या चूज किया 1 white 1 black 4C1 3C1 7C2 सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसका सम करके देखो 1 आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एडजस्टमेंट होगा जब भी बॉल ट्रांसफर करेगा हमेशा E1 E2 E3 जितने भी इवेंट्स होंगे वो फर्स्ट बैग से बढ़ेंगे आपके पास राइट अब आगे पढ़ ले आज भी तेरे इवेंट में क्या कहना चाहता है वो A ball is then drawn from bag B and is found to be black ball. A. To draw black ball from कहाँ से बैग B से तो यार टेक है तो भाई बैग और बैग B आ रहा है तो टेक है ठीक है
तो मेरे पास हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ के ऑफ E1। के का मतलब है ये, के का मतलब तो ये है। E1 का मतलब है जब आपने दो व्हाइट बॉल ट्रांसफर की, E1 का मतलब तो यही है या नहीं? तो दो व्हाइट ट्रांसफर करोगे तो दो व्हाइट बढ़ जाएगी ना, टोटल 6 हो गई। निकालिए एक ब्लैक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? टेक 2 white ball from bag A, put into B, put into bag B, and then draw black ball from bag B। क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई? 2/6। A of E2 क्या होगा? A का मतलब है एक ब्लैक बॉल ड्रॉ करें बैग B से। E2 का मतलब ये है जब आपने दो ब्लैक यहां से उठाई तो यहां बैठ गई आपके पास, एक इसमें से निकाल ली, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 4/6। और K of E3, K का मतलब है एक ब्लैक बॉल निकाले बैग B से, इससे जब आपने E3 का मतलब एक व्हाइट और एक ब्लैक, एक व्हाइट और एक ब्लैक, 3/6। ठीक है यहां तक? किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है लास्ट टाइम में पढ़ ले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल्स वन व्हाइट वन ब्लैक? देखो भाई किसकी प्रोबेबिलिटी? E3 oblique A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 oblique A, वन व्हाइट वन ब्लैक में 3 करेक्ट है। दिस इज इक्वल टू E3 की प्रोबेबिलिटी है भाई कितनी है? 12/21 into 3/6 अपॉन ये कितना है भाई? E1 6/21 into 2/6 प्लस E2 कितना है भाई? 3/21 into A of E2 4/6 और प्लस 12/21 into 3/6। सोल्व करें, आपके पास आंसर आ रहा है। कैलकुलेट करें, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 ड्रॉ 1 व्हाइट 1 ब्लैक। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है यूजिंग द बेल थ्योरम। ट्रांसफर के केस यहां तक आप कंप्लीट कर लें, चाहे वो 2 बॉल ट्रांसफर करना है चाहे 1 बॉल ट्रांसफर करना है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट करना है, इससे आगे फिर कल डिस्कस करेंगे।